रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के निर्माण विहार स्थित ट्रिपल स्टूडियो में, जहां पर नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से श्राद्ध पक्ष में पितरों को श्रद्धांजलि देने हेतु एक भजन संध्या का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं भजन संध्या को आयोजक एक मशहूर एडवोकेट डॉक्टर राजेश्वर सिंह। राजेश्वर जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद वीपी शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके INS न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा देखते आया हूँ आप जो सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों की इतनी अच्छी कवरेज करते हैं, आपके कार्य अत्यंत सराहनीय हैं। इसके लिए मैं नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आजकल देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम होते हैं। आपने उससे अलग हटके और हमारे जो पितर हैं उनकी याद में एक भजन संध्या की है। इसके पीछे क्या मकसद, क्या सोच? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जैसे भगवद गीता में लिखा हुआ है, आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती और इस ब्रह्मांड में वो आत्माएं घूमते रहती हैं। तो आज हमने पितरों को श्रद्धांजलि देने हेतु जिन्होंने भी सहयोगियों ने अपने पितरों के फ़ोटो लगवाने चाहे, हमने उनके पितरों के फ़ोटो लगाए और नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से उन सभी को श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ पर जितने भी हमारे अतिथि आए हुए हैं उनके पितरों को ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई और हमारी ट्रस्ट के साथ जितने भी लोग तन से धन से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, सभी के पितरों को श्रद्धांजलि दी गई। जो हमारे पितर हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जब तक वो जीवित रहें तब तक भी हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और उनके ना रहने पर भी, क्योंकि वो ब्रह्मांड में रहते हैं, तो उनके ना रहने पर भी उनको हमें याद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब ऊपर वाले ने ये दुनिया बना रखी है और इस ट्रस्टी को परमपिता परमेश्वर चलाते हैं, तो उन्होंने और दुनियाएं भी बिल्कुल बना रखी होंगी, ये मेरा मानना है। बहुत खूब। हम भी आपके द्वारा किए गए इस अनूठे प्रयास के सामने नतमस्तक हैं और सभी पितरों को हमारी तरफ से भी नमन है। हमारे साथ मौजूद है, आपका शुभ नाम? विश्वास शुक्ला। विश्वास शुक्ला जी, क्या कहेंगे, इस तरह के कार्यक्रम क्यों ज़रूरी हैं? ये अपने आप में एक बड़ा अद्भुत प्रयास है राजेश्वर जी का, इस कार्यक्रम को करने का। इसके पीछे का भाव मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति और जो विदेशी संस्कृति है उसके बीच का फ़र्क। विदेशों में तो जो माँ बाप जिंदा हैं उन्हें भी छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ये एक ऐसी परंपरा बनाई गई, पितृपक्ष के जरिए हम सिर्फ अपने माता पिता नहीं बल्कि पीछे की 3 पीढ़ियों को भी याद करके उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। इस तरह से जो हमारा बीता हुआ कल है, जो वर्तमान है और जो आने वाला कल है, उसको जोड़ने का एक अनूठा प्रयास हमारी संस्कृति में ये किया गया। कोई भी वृक्ष तभी मजबूत होता है जब वो जड़ से जितना गहरा होता है और जितना जुड़ा रहता है, वो वृक्ष उतना ही मजबूत होता है। तो हमारे सनातन धर्म में इस तरह की व्यवस्था की गई और उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा अनूठा प्रयास है राजेश्वर जी ने किया। लोग बाग अनेक अवसरों पे कोई डांडिया नाइट्स कराता है, कोई फिल्मी गीतों की नाइट्स कराता है। इन्होंने पितृपक्ष में भजन संध्या कराई है। मैं इसके लिए नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट और उसकी पूरी टीम को बड़ी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम और भव्य स्तर पे और अधिक संख्या में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? मैं भजन गायक सागर सावरिया। और पितृपक्ष में इस प्रकार के कार्यक्रम हमें ये सीख देते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे कार्यक्रम को देखकर आगे बढ़कर सीख लेते हैं कि हमें अपने माता पिताओं का सम्मान करना चाहिए। जीवित माता पिता की सेवा करना ये तो बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन आप उनके जाने के बाद उनकी सेवा कर रहे हो, ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा पालन करने वाले व्यक्तियों का एक उदाहरण है कि हम अपने पितरों को कैसे नमन कर रहे हैं। और हमेशा अपने पितरों को प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए, क्योंकि पितृदेव सबसे बड़े देव होते हैं। ये 15 दिन जो पितृपक्ष का दिन होते हैं ना, इसमें आप पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करेंगे और कोई भी कार्य करेंगे वो आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देते हैं। ये मेरा अपना मानना है। बहुत सुंदर संदेश, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सीख है ये। आपका शुभ नाम? मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जी, क्या संदेश, क्यों ज़रूरी है इस तरह के धार्मिक कार्य? नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये जो कार्यक्रम किया हुआ है, भव्य कार्यक्रम किया गया है पितृपक्ष में, इसमें लोगों को ये सिखाता है कि इस तरीके से कार्यक्रम करने में लोग जागृत हों। नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से लोग जागृत होंगे और हिंदुओं में जागृत करने का ये एक अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया है।
हमारी आशा है कि वो ऐसे समय समय में कार्यक्रम करते रहें और हिंदुओं को जागृत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका थोड़ा सा इधर आ जाइए जी। आपका शुभ नाम? आप भी इधर आ जाइए। सत्यवीर सिंह। और रुके रहिए अभी। हाँ जी। सत्यवीर जी, क्या संदेश? मेरा क्या मानना तो ये है कि जीवित माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हमारे बुज़ुर्ग हैं जो हम टाइम पर उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो इस पितृपक्ष में वो कमियों को पूरा करने के लिए ये कार्यक्रम इस तरह के होते रहने चाहिए जी। बहुत खूब। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव अकेला है जी। जी राजीव जी, क्यों ज़रूरी है इस तरह के धार्मिक आयोजन? देखिए, सनातन धर्म में ज़रूरी तो बहुत कुछ माना गया है, लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम भाई राजेश्वर जी ने रखा है, मैं तहे दिल से इनका बहुत आभारी भी हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में पितरों को जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, ये बहुत ही पावन लोग करा करते हैं, हर एक के बस की नहीं है। और हमारे बचपन के मित्र डॉक्टर राजेश वर्मा जी, जो हमारे बचपन के मित्र थे, आज उनको चित्र रूप में इन्होंने जो श्रद्धांजलि दी है, मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं आज प्रथम बार इनके किसी ऐसे प्रोग्राम में आया हूँ, और आगे मैं भाई राजेश्वर जी का दिल से कहता हूँ कि आगे इस प्रकार के कार्यक्रमों में मेरा पूरा योगदान रहेगा। मैं आज तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थोड़ा सा दोनों इधर आ जाइए। आप भी आ जाइए। आपका शुभ नाम? जवाहर सिंह कुशवाहा। जवाहर सिंह जी, मैं पहले बार आया हूँ राजेश्वर जी के, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम जो ना ये करते रहें। जो हमारा सनातन धर्म है, ये एडवोकेट होते हुए भी इनका रुझान जो धार्मिक की तरफ है, जो दो दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं लोगों का, हम इनके काबिल तारीफ़ करते हैं और चाहते हैं कि ईश्वर इनको भाई इतना सद्बुद्धि दे और इनका इतना यानी इनको सशक्त आवाज़ दें, जो कि अपनी ये जो है ना पूरे संसार में वर्ल्ड में इनका नाम हो, और एक जाए कि हाँ कोई है शख्स जो सनातन धर्म के तरफ अपना काम कर रहा। और जो इस समय पितृपक्ष है, पितृपक्ष में जो है ना आज के जो बच्चे हैं, इनको पता नहीं है कि क्या कैसे है। तो पहले संगठित परिवार होता था, लेकिन आजकल जो है अगर बाप बेटा भी है तो बेटा अलग बाप से रहता है, माँ बाप की सेवा नहीं करता। तो यहाँ आने से लोगों को एक शिक्षा मिलेगी कि माँ बाप की सेवा ही सब कुछ है और करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप रुके रहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप हरित है जी, क्या कहेंगे आज? सर कहूँगा तो ये जो इन्होंने श्राद्ध पक्ष में जो ये पितरों को श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम रखा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम था इनका। पितरों को याद करना चाहिए, आजकल लोग भूलते जा रहे हैं, तो मेरा तो यही कहना है, बहुत अच्छा था इस। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना सभी लोगों की राय। क्यों ज़रूरी है इस तरह के कार्यक्रम? क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी श्राद्ध और इस तरह के जो भी धार्मिक हमारी संस्कृति है, उसको कहीं भूल ना बैठें, इसलिए हम भी राजेश्वर सिंह जी के इस प्रयास को नमन करते हैं, नतमस्तक हैं। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद। नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से सभी पितरों को श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय श्री शशिभूषण भारद्वाज जी, स्वर्गीय श्रीमती किरण बाला जी, स्वर्गीय डॉक्टर राजेश वर्मा जी, स्वर्गीय श्री लेखराज जी, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जी, स्वर्गीय श्री श्यामलाल जी, स्वर्गीय श्रीमती अलीरा अनाथ देवी जी, स्वर्गीय श्री रामूरा सिंह जी, स्वर्गीय श्रीमती गुलाबी देवी जी, इन सभी को हमने नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा भक्ति गीतों के द्वारा और यहाँ पर जितने भी हमारे बैठे हैं सभी के पितरों को हमारे नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी के पितरों को आज हमने भक्ति गीतों के द्वारा श्रद्धांजलि दी। और आज का ये कार्यक्रम में हमारे जो यजमानगण हमारे थे उसमें डॉक्टर बसंत गोयल जी, आंसू राठौर जी, नील कमल गुप्ता जी, संतोष सोनी जी, प्रदीप हरीश जी जो यहाँ पे बैठे भी हमारे, शकुंतला देवी जी, डॉक्टर नीरज गुप्ता जी, प्रीति गुप्ता जी, गुरु प्रताप लोमस जी, डॉक्टर विनोदानंद बाबूकर जी, दीपक आहूजा जी, नरेश पंडित जी, गौतम शर्मा जी, निर्मल गुप्ता जी, एडवोकेट प्रकाश जी, राकेश गुप्ता BSCS जी, मुकेश बंसल जी, निगम पार्षद विनोद गुप्ता जी, एडवोकेट अनिल गौतम जी, सुनील वर्मा जी, JK गोयल जी, लेक्चरर मनोज गुप्ता जी, अनूप बुक डिपो, हितेश चौधरी जी, इंस्पेक्टर राजेश कुमार जी,
सीए अजय अग्रवाल जी, अमिता बंसल जी, दीप्ति चौधरी जी, अरुण जी, दिलीप मिश्रा जी, जो आज के हमारे यजमानगण हैं, और साथ में INS न्यूज़ से चीफ एडिटर VP शर्मा जी, और जोशीला टाइम्स से योगेश कौशिक जी के द्वारा ये सुंदर भजन संध्या का कार्यक्रम कवरेज किया गया। इसके लिए नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट सभी यजमानगणों का, मीडिया कर्मियों का, सभी नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोगियों का, आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती है, बहुत बहुत धन्यवाद करती है, क्योंकि ये भजन संध्या का कार्यक्रम आप सभी लोगों के सहयोग से ही हो पाया है और हम सभी आपके ऋणी हैं, आपके आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूद हैं दिल्ली के गोंडा की निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी। प्रीति जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं प्रीति गुप्ता, निगम पार्षद गोंडाबाद से। आज जो ये श्राद्ध पक्ष में पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक भजन संध्या का आयोजन किया गया है, क्यों ज़रूरी है इस तरह के धार्मिक आयोजन? देखो, श्राद्ध पितृपक्ष एक ऐसा होता है हमारे बुजुर्गों के लिए, जो हमारे पितृ होते हैं, उनके सम्मान के लिए ये कार्यक्रम नवयुग ट्रस्ट के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। बहुत अच्छा है, एक नेक कार्य है। ऐसे कार्य और होते जाएं, अच्छी बात है। हमारे राजेश्वर जी ने ये काम करवाया, एक नेक काम किया है। और क्यों ज़रूरी है इस तरह के ये कार्यक्रम? अगर मान लो हमारे पितृपक्ष के लिए रखा गया है, भगवान की योनि की होती है, हमारे श्रद्धा है, जो हम एक अपने पितरों के लिए फूल और श्रद्धा
के लिए हम ये कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान है, जिससे कि हम उनको हम ज़्यादा नहीं दे सकते, मत थोड़ा दे के हम उनकी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।